अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कंप्यूटर का पोर्शन कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर के पोर्शन की प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। लेक्चरर कॉमर्स और जो डिफरेंट लेक्चरर्स के पोस्ट हैं, अगर उनमें भी कंप्यूटर का सेक्शन है तो उनके लिए भी ये वीडियो कारआमद है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से या कहाँ से जो है एमसीक्यूज टच हो सकते हैं, किस लेवल से जो है। अब जो है सिर्फ बात शॉर्ट कीज और इन पे नहीं, लेकिन वो आपसे प्रैक्टिकली जाकर आगे पूछते हैं कि कोई प्रैक्टिकल एमसीक्यूज निकाल के और वो दे देते हैं कि इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस को जो है टच किया जाता है, तो उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो तीन मोस्ट वाइडली यूज जो है सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। चार्ट कहाँ से हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एमएस वर्ड की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके को डॉक्यूमेंट क्रिएशन से रिलेटेड आ सकते हैं, लेटर्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग टूल्स, डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल्स से एमसीक्यूज निकलते हैं। टेबल्स एंड रेफरेंसेस जो मोस्टली यूज करता है एमएस वर्ड, उसके लिए तो इजी होता है, लेकिन आप अगर यूज नहीं करते तो आप जो है इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज के, डॉक्यूमेंट क्रिएशन से रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, लेटर से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग टूल्स से कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उनको आपने कवर करना है, ना कि सिर्फ शॉर्ट कीज पे ही डिपेंडेंट रहना है। देन एमएस एक्सेल में जो है डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशंस, चार्ट्स एंड टेबल्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जाहिर सी बात है, लेक्चरर कॉमर्स की टेस्ट है तो एक तो आपसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में भी इस पोर्शन में अगर एमएस एक्सेल से किया गया। सबसे पहले जो है आपको फार्मूलाज, जो मोस्ट वाइडली यूज फार्मूलाज, जैसे सम का फंक्शन तो इजी होता है कि सम के लिए, एवरेज, इफ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, अगर आपको अपने डेटा में कंडीशंस लगानी होती है तो वहां पर हम मोस्टली, और वी लुकअप का क्या आप फंक्शन है आप देख सकते हैं, काउंट के। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है, इनके काम क्या है आपको इजीली आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देन पावर पॉइंट है, उसमें प्रेजेंटेशन क्रिएशन है, चार्ट्स एंड विजुअल्स है, एकेडमिक एंड बिजनेस यूज के लिए आपको कैसे उनमें से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, इन पे आपने जो है मोस्टली इनको कवर करना है। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ईआरपी एंड अकाउंटिंग। ईआरपी कहते हैं हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को, उसमें जो है इंटरप्राइज की ओवरऑल जितने भी रिसोर्स उनको मैनेज किया जाता है। तो उसमें फिर कुछ अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्विक बुक्स है, सैप है और टैली है। ऐसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट, आपको ऑर्गेनाइजेशन, डेटा बैकअप सिस्टम, फाइल स्टोरेज, तो इससे भी आजकल जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग और इनके बारे में एमसीक्यूज लास्ट टाइम मैंने बहुत फेस किए थे। मैं डीप में नहीं पढ़ के गया था, तो 4 से 5 एमसीक्यूज ऐसे थे जो मेरे, जिसमें मैं डाउटफुल था कि ये सही होंगे कि नहीं होंगे। देन डेटा सिक्योरिटी, पासवर्ड प्रोटेक्शन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप एंड रिकवरी, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो इसमें भी आपको जो है ना, क्योंकि लास्ट टाइम 2-4 ऐसे क्वेश्चन थे कि कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, कुछ इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी से रिलेटेड थे, तो आपने ये चीजें भी कवर करके जानी है। अब हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं कि कैसे इसके एमसीक्यूज जो है आप फेस करेंगे, किस टाइप के एमसीक्यूज। जैसे सबसे पहले आ गया, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू सर्च अ वैल्यू वर्टिकली इन टेबल। तो इसके लिए कौन सा एच लुकअप, इफ वी लुकअप या काउंट, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, वी लुकअप। जब हम वर्टिकली किसी वैल्यू को, तो हमें वी लुकअप से देखना पड़ता है। इन एमएस एक्सेल द फार्मूला सम, तो ये जो है हम सम का क्यों यूज करते हैं, जब हम एड वैल्यूज करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट। देन हमारे पास विच फंक्शन इज यूज टू अप्लाई लॉजिकल कंडीशन। अब मैंने आपको बताया कि जितनी भी लॉजिकल कंडीशंस होती है उनके फार्मूला इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो लॉजिकल कंडीशनिंग के लिए यूज होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास है, इन एमएस वर्ड विच फीचर इज यूज टू सेंड पर्सनलाइज्ड लेटर टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स। तो पर्सनलाइज्ड लेटर आप कैसे यूज करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन ए है, मेल मर्ज, ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट आंसर, ईआरपी सिस्टम आर मेनली डिजाइन टू क्रिएट गेम्स, इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ब्राउज इंटरनेट, रिप्लेस अकाउंटिंग ओनली। तो इसका जो ऑप्शन बी है
وہ کریکٹ ہے کہ ہم جو جتنی بھی آرگنائزیشنل فنکشنز ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ERP سسٹم، اور اس کا سم ٹائمز جو ہے آپ کو اس ایبریویشن کا فل فارم پوچھا جاتا ہے ERP یا انٹرپرائز ریسورس پلاننگ. وچ سافٹ ویئر از کامنلی یوز فار اکاؤنٹنگ اینڈ ERP سولوشن. تو اس کا جو آپشن ڈی ہے سیپ وہ کریکٹ ہے. دین ہمارے پاس ہے انکرپشن از پرائملی یوز فار. انکرپشن کس لیے یوز ہوتی ہے؟ انکریز انٹرنیٹ اسپیڈ، ڈیلیٹنگ وائرس، ریڈیوسنگ فائل، پروٹیکٹنگ ڈیٹا کانفیڈنٹ. جو آپشن ڈی ہے وہ کریکٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو واٹس ایپ پہ بھی آتا ہوگا کہ یور چیٹ از انکرپٹیڈ، یا آپ کی جو بھی ڈیٹا ہے وہ انکرپٹیڈ ہے. مینس کہ آپ کی جو ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انکرپشن کا فنکشن یوز کیا جاتا ہے. اب فائر وال از یوز ٹو انکریز دا پروسیسر اسپیڈ، پروٹیکٹ نیٹورک فرام انآتھورائزڈ ایکسس، فارمیٹ اے ہارڈ ڈسک، کریٹ اے پریزنٹیشن. تو فائر وال کیوں لگاتے ہیں؟ کہ ہم اپنے نیٹ ورک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انآتھورائز جن کی آتھورائز نہیں کرے وہ اس کو اسیس نہ کر پائے، تو اسی لیے فائر ویل سسٹم میں لگائی جاتی ہے. دین ہمارے پاس ہے وچ بیک اپ اسٹریٹجی اسٹور دا ڈیٹا آن ریموٹ انٹرنیٹ سروس. لوکل بیک اپ، مینوئل بیک اپ، کلاؤڈ بیک اپ، ٹیمپرری بیک اپ. تو اس کا جو آپشن سی ہے کلاؤڈ بیک اپ وہ کریکٹ ہے. فشنگ از اے سائبر اٹیک ایمڈ ایٹ. تو اس کا جو آپشن بی ہے سینسٹیو انفارمیشن. تو یہ کریکٹ ہے. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو ٹیسٹوں کو کمپلیکیٹ کر کے جو مین کانسیپچول باتیں ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں، نہ کہ جو اب رٹی رٹائی والے باتیں. تو اس کا جو آپشن بی ہے وہ کریکٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا. مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.